नमस्कार, महीनाट की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनियों की मार्केट कैप के कैलकुलेशन के तरीके को बदल दिया है। पहले जहां एक दिन के मार्केट कैप के हिसाब से ये कैलकुलेशन किया जाता था, अब रैंकिंग निर्धारित करने के लिए 6 महीने के औसत मार्केट कैप को आधार माना जाएगा। सेबी ने दोनों स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई और एनएसई से कैलेंडर ईयर के अंत पर कैलकुलेशन करने का निर्देश दिया है और रैंकिंग तैयार करने के लिए 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के एवरेज मार्केट कैप को कंसीडर करने के लिए कहा है। पहले 31 मार्च तक के मार्केट कैप के आधार पर यह कैलकुलेशन किया जाता था। अब यह भी समझना अहम है कि इसका असर क्या होगा। ये जो फैसला लिया गया है, जो मार्केट कैप का जो कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पे रैंकिंग आती है, ये जो फैसला लिया गया है, जो बदलाव किया गया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस रैंकिंग के आधार पर कंपनियों को र्यूमर वेरिफिकेशन नियमों का पालन करना होगा। टॉप 100 कंपनियों को 1 जून से, जबकि टॉप 250 कंपनियों को 1 दिसंबर से इन नियमों का अनुपालन करना था। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इसके मायने क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिसर्च रवि सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं। रवि सर से ये भी समझेंगे कि बीएसई में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उनका जो मार्केट कैप है वो पहली बार $5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ के पार भी निकल गया है। तो इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से उनके साथ चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सेबी की ओर से ये जो फैसला लिया गया है, जिसमें जो मार्केट कैप के कैलकुलेशन का तरीका बदला गया है, पहले इसकी वजह बताइए सर, फिर समझेंगे कि इसका असर क्या हो सकता है। संदीप जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और हर बार आप कुछ नई चर्चा लेकर आते हैं और ये ऐसी चर्चा है जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। और इस समय देखिए, मार्केट कैप को लेकर ना होता क्या था कि हम एक दिन का राजा और एक दिन का रंक देखते थे। यानी कि एक दिन देखते थे कि एक कंपनी का मार्केट कैप इतना पार हो गया और वो एकदम राजा हो गया, और दूसरे दिन फिर एक न्यूज चलती थी कि मार्केट कैप साफ हो गया। और एवरेज पे जब रहेगा तो उसका फायदा ये होगा कि कंपनियों का सही अंदाजा, सही कैलकुलेशन एक आम आदमी के लिए भी समझना आसान होगा। पहला, मार्केट कैप होता क्या है? मार्केट कैप होता है कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मार्केट कैप आ जाता है। अब उससे क्या अंदाजा लगता है? अगर जिसका जितना बड़ा मार्केट कैप है, उस कंपनी की उतनी बड़ी वैल्यूएशन है, उतना उतना जो है वो लिमिट है। इसके कई फायदे हैं और कई नुकसान भी हैं। मार्केट कैप जब ज्यादा बड़ा होता है तो कंपनी एक अग्रेसिव अपट्रेंड की तरफ लोग टैकल करना शुरू कर देते हैं और बिना सोचे समझे कंपनियों में कूदना चालू कर देते हैं। उसकी वजह से इन्वेस्टर कई बार फंस जाते हैं। दूसरा, इसका एक दूसरा फायदा कंपनियों को क्या होता है कि मार्केट कैप जितना ज्यादा होगा, उनकी उनकी वैल्यूएशन उतनी बढ़ जाएगी। वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उतना उनको कारोबार करना, उसके लिए लिमिट लेना आसान हो जाता है। तो ये सारे फायदे कंपनियों को हैं, इन्वेस्टर इसमें फंस जाता है। तो जो सेबी का जो ये आया है, ये इसीलिए आया है जिससे कि अब अगर 6 महीने का एवरेज लेंगे तो आपको जो रोज के रोज उतार और चढ़ाव दिखते हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी। जो आप कैलकुलेशन करके चल रहे हैं, उस कैलकुलेशन का फायदा होगा। बैंकों को भी इससे कैलकुलेशन करना आसान होगा। जिसने कहीं पर शेयर प्लेज कर रखे हैं, उसकी वैल्यूएशन यहाँ पर स्टेबल होगी। तो ऐसे कई फायदे यहाँ पर नजर आएंगे। सर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जरा संक्षेप में ये भी समझा दीजिए, बाजार के हिसाब से, कंपनियों के हिसाब से भी, और जहां तक ये नियमों के अनुपालन की बात है, खासतौर पे जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं, जो र्यूमर वेरिफिकेशन वाले नियम हैं, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती होने वाली है। टॉप 100, टॉप 250 कंपनीज हैं, उनके लिहाज से देखा जाए, वो कैसे इम्पैक्ट होते हुए देखेंगे, इसका असर बताइए जरा। देखिए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां मार्केट कैप बढ़ाने के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि उनकी पीआर एजेंसीज इस तरीके की न्यूज को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से स्टॉक में एक्शन दिखाई देता है और इन्वेस्टर फंस जाते हैं। सेबी इन सारी चीजों को चाहता है कि इन्वेस्टर के फ्रेंडली रहे और इन्वेस्टर को इस तरीके की स्पेकुलेशन में ना फंसे। कई बार दूसरे कॉम्पिटिटर बिजनेस वाले भी इस तरीके की न्यूज, निगेटिव न्यूज को फैला देते हैं, या फिर पर्टिकुलर अगर किसी की बात ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है इन सारी चीजों पे क्लियर एक नियम बनना चाहिए, क्योंकि आज कोई नियम नहीं। सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आज कोई एक एक्स कंपनी है और मैंने जाकर के एक एडवर्टीजमेंट डाल दी, बाद में जाके माफीनामा ले लिया। तो और माफीनामा लिया कितने बाद, जब तक उस न्यूज का इंपैक्ट आया,
6 महीने बाद भी अगर मैंने माफीनामा ले लिया तो उससे फैसला हो जाता था। तो मुझे लगता है कि सेबी कहीं ना कहीं से इस चीज को एक सिंगल लाइन पे लाना चाहता है, जिससे कि इन्वेस्टर को क्लियरिटी मिल सके, इस तरीके के रूमर्स पर रोक लग सके और उसकी जवाबदेही भी यहां पर तय हो। तो मुझे लगता है संदीप जी, ये सब कुछ इन्वेस्टर के फायदे की बात है।